भाग 8। रणकर्ता पिता शत्रुः माता च व्याभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रुः पुत्रः शत्रुरपंडितः। मनुष्य का वास्तविक शत्रु कौन है, इस विषय पर चाणक्य ने उपर्युक्त श्लोक की रचना की। इसके अनुसार संतान पर ऋण का बोझ छोड़कर प्राण त्यागने वाले पिता ही उसका वास्तविक शत्रु हैं। जो स्त्री व्याभिचारिणी होकर पाप कर्म में लिप्त रहती है वह अपनी संतान की शत्रु होती है। इस प्रकार अत्यधिक सुंदर स्त्री पति के लिए तथा मूर्ख एवं हठी पुत्र पिता के लिए अनिष्टकारी शत्रु होता है। इसके विपरीत पुरुषार्थ करने वाला पिता, धर्म के अनुरूप आचरण करने वाली माता, पतिव्रता पत्नी तथा विद्वान पुत्र मनुष्य के सच्चे हितैषी होते हैं। वस्तुतः इन्हीं के सहयोग से मनुष्य का जीवन सन्मार्ग की ओर अग्रसर होता है। लुब्धमर्थेन गृहिणीयात् स्तब्धमंजलि कर्मणा मूर्खम छंदोनुवृत्तेन यथार्थवेन पंडितम। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने विभिन्न व्यक्तियों को वश में करने का उपाय बताया है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव लोभी प्रवृत्ति का हो उसे लालच द्वारा ही वश में करना चाहिए। हठी या अभिमानी व्यक्ति विनम्रता द्वारा वश में किए जा सकते हैं। मूर्ख एवं बुद्धिहीन व्यक्ति की यदि इच्छा पूर्ण कर दी जाए तो उसे वश में करना अत्यंत सरल हो जाता है। इसी तरह विद्वान व्यक्ति को वश में करने के लिए उसे वास्तविक स्थिति की सही जानकारी देकर अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। इस प्रकार चाणक्य ने मनुष्यों की कमजोरियां एवं आवश्यकताओं को पहचानकर उन्हें वश में करने का गुरु मंत्र दिया है। वरम न राज्यम न कुराज राज्य, वरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम, वरम न शिष्यो न कुशिष्य शिष्यो, वरम न दारा न कुदार दाराहा। जिस राज्य में पापों एवं पापियों का वास हो वहां निवास करने से अच्छा यही है कि मनुष्य किसी एकांत स्थान में वास करे। जो मित्र अविश्वासी, कपटी और दुष्ट हो उसकी मित्रता की अपेक्षा मित्रहीन रहना अधिक उचित है, अन्यथा एक दिन मित्रता ही मनुष्य का सर्वनाश कर देगी। इसी प्रकार बुरे एवं चरित्रहीन शिष्यों तथा व्याभिचारिणी पत्नी के बिना रहना अधिक श्रेयस्कर है। ऐसे लोग उस कोयले के समान होते हैं जो सत्पुरुषों के आश्रय में रहकर उनके व्यक्तित्व को ही कलंकित करते हैं। जो मनुष्य इनसे दूर रहता है वही जीवन के वास्तविक सुखों को भोगता है। कुराजराज्येन कुतः प्रजा सुखम, कुमित्र मित्रेण कुतो अस्ति निवृत्तिः, कुदारदारैश्च कुतो गृहे रतिः, कुशिष्यमध्यापयतः कुतो यशः। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने राजा, मित्र, शिष्य और स्त्री के विषय में अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं कि जिस राज्य का राजा अत्यंत दुष्ट, अधर्मी और पापी हो वहां की प्रजा कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकती। अतः मनुष्य को सदाचारी राजा के राज्य में ही निवास करना चाहिए। जो मित्र धोखेबाज और विश्वासघाती हो उनसे सहयोग और स्नेह की आशा करना व्यर्थ है। मित्रता केवल उसी से करें जो योग्य और विश्वासी हो। जो स्त्री यशावत पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती तथा जो कपट बुद्धि की होती है उससे प्रेम और सुख की कभी प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए किसी अच्छे कुल की सुशील युवती से विवाह करना चाहिए। इससे दाम्पत्य सुख में निरंतर वृद्धि होती है। इसी प्रकार चरित्रहीन और अधर्मी शिष्य सदैव यश को कलंकित करते हैं। ऐसे में उनका न होना ही श्रेष्ठ है। सिंहादेकम बकादेकम शिक्षेत चत्वारि कुक्कुटात्, वायसात् पंच शिक्षेच्च षट् शून्य स्त्रीणी गर्दभात। पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य को जिससे कोई भी शिक्षा या गुण मिले उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। इस कथन को चाणक्य ने भी स्वीकारा है। उपर्युक्त श्लोक द्वारा उन्होंने मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है कि ईश्वर ने जगत के सभी प्राणियों को एक ना एक गुण अवश्य प्रदान किया है। इसलिए मूर्ख या पशुओं से प्राप्त होने वाले गुणों को भी ग्रहण करने से किसी प्रकार का संकोच या लज्जा अनुभव नहीं होनी चाहिए। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं
कि मनुष्य को सिंह और बगुले से 1-1, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौवे से 5 तथा कुत्ते से 6 गुण ग्रहण करना चाहिए। प्रभुतम कार्यमल्पम वा यन्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। चाणक्य की दृष्टि में सिंह एक ऐसे महत्वपूर्ण गुण से संपन्न है जिसे मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य जिस कार्य की जिम्मेदारी ले उसे पूरी लगन और हिम्मत के साथ संपन्न करे। किसी भी कार्य की जिम्मेदारी लेने से पूर्व मनुष्य को उसके गुण दोषों को भली भांति समझ लेना चाहिए। इसके बाद पूरी बुद्धिमत्ता और लगन के साथ उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इसी से उसे यश और मान सम्मान प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य हाथ में लिए गए कार्य को पूरा करने में आलस्य दिखाते हैं या दूसरों को भ्रमित करते हैं, उन पर पुनः कोई भी विश्वास नहीं करता। इंद्रियाणि च संयम्य बकवत पंडितो नरः देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत। बगुलों में एकाग्रता और धैर्य का गुण होता है। उपर्युक्त श्लोक द्वारा चाणक्य ने इसी गुण को ग्रहण करने की बात कही है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बगुला एकाग्रचित्त होकर धैर्यपूर्वक अपने शिकार पर दृष्टि टिकाए रहता है तथा उस समय अपने मस्तिष्क में समस्त विचारों को निकाल देता है, उसी प्रकार विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति को यह करना चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर एकाग्रचित्त होकर अपने कार्य को संपन्न करे। इससे उसकी सफलता 100% निश्चित हो जाएगी। प्रत्युत्थानम च युद्धम च संविभागम च बंधुषु स्वयमाक्रम्य भुक्तम च शिक्षे चत्वारि कुक्कुटात्। चाणक्य मुर्गों से 4 महत्वपूर्ण गुणों को ग्रहण करने पर जोर देते हैं। यथा समय जागना, युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना, बंधु बांधवों को उनका उचित हिस्सा देना तथा मैथुन द्वारा पत्नी को संतुष्ट करना। मुर्गे में इन चारों बातों का समावेश होता है। बुद्धिमान और विवेकशील मनुष्य को चाहिए कि वह इन्हें अपने जीवन में उतारे। जिस प्रकार मुर्गा नित्य प्रातः काल उठकर अपने कार्य में लग जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रातः काल जल्दी उठकर दैनिक कार्यों में जुट जाना चाहिए। इससे एक ओर जहां उसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, वहीं दूसरी ओर उसके कार्य समय अनुसार निबटते जाएंगे। मुर्गे में सदैव शत्रुओं से लड़ने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए मनुष्य को भी पूरे साहस के साथ शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मिल बांटकर खाना मुर्गे का एक अन्य गुण है। वह प्रत्येक वस्तु को बांटकर खाता है। इस गुण के आधार पर मनुष्य को भी सबका हिस्सा समय पर बांट देना चाहिए। मैथुन सुख की कमी या असंतुष्टि ही स्त्री को व्याभिचार की ओर धकेलती है। इसलिए मनुष्य को मुर्गे की तरह अपनी पत्नी को मैथुन सुख से संतुष्ट करते रहना चाहिए। इससे वह हमेशा सदाचारिणी बनी रहती है। गूढ़म च मैथुनम धाष्टर्यम काले काले च संग्रहम अप्रमत्तम विश्वासम पंच शिक्षे च वायसात। चाणक्य ने कौवे को 5 गुणों से युक्त बताया है। छिपकर मैथुन करना, दुष्टता एवं ढिठाई, संग्रह की प्रवृत्ति, आलस्य न करना तथा कभी किसी पर विश्वास न करना, ये 5 गुण कौवे में विद्यमान होते हैं, जिन्हें मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार कौवा छिपकर मैथुन करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी मैथुन क्रिया छिपकर करनी चाहिए। इसी में उसकी मर्यादा और सम्मान सुरक्षित रहता है। शत्रुओं का प्रतिकार करने के लिए मनुष्य को कौवे से दुष्टता और ढिठाई का सबक लेना चाहिए। इससे वह शत्रुओं को पूर्णतः दमन करेगा। संग्रह की प्रवृत्ति कौवे का एक अन्य गुण है, जिसे अपनाकर मनुष्य विपत्ति काल की दृढ़ता और साहस के साथ सामना कर सकता है। जिस प्रकार कौवा आलस्य के कोसों दूर रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी आलस्य का त्याग करके अपनी कार्य सिद्धि में जुट जाना चाहिए। इससे उस कार्य में सफलता निश्चित हो जाती है। किसी पर विश्वास न करना कौवे का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसे अपनाने से मनुष्य पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। फिर कोई भी उसका अहित नहीं कर सकता।
बाह्यवाशी स्वल्प संतुष्टः सुनिद्रो लघुचेतनः स्वामी भक्तश्च शूरश्च षेडते श्वानतो गुणाः। अधिक खाने की शक्ति रखना, अभाव की स्थिति में थोड़े से ही संतोष करना, गहरी नींद में सोना, सोते समय भी सजग रहना, स्वामी भक्ति तथा वीरता पूर्वक शत्रुओं का सामना करना, ये 6 गुण कुत्ते में विद्यमान होते हैं। चाणक्य ने इन गुणों को मनुष्य के लिए सर्वोत्तम कहा है। वे कहते हैं कि इन गुणों को ग्रहण करने से मनुष्य का स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, साथ ही मानसिक शांति और सुख की भी प्राप्ति होती है। सुश्रांतो अपि वहेद भारम शीतोष्णम न च पश्यति संतुष्टश्चरते नित्यम त्रिणी शिक्षेच्च गर्दभात। मूर्खता का प्रतीक गधा भी चाणक्य की दृष्टि में मनुष्य को 3 महत्वपूर्ण गुण सिखाता है। बिना थके परिश्रम करते रहना, सर्दी गर्मी की चिंता न करना तथा धैर्य एवं संतोष। इन तीनों गुणों के प्रभाव से मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। चाणक्य के अनुसार गधे की तरह मनुष्य को बिना थके निरंतर परिश्रम में लगे रहना चाहिए। इसके फलस्वरूप शीघ्र ही वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेगा। सर्दी गर्मी की परवाह न करने से मनुष्य का शरीर समस्त ऋतुओं के अनुरूप ढल जाएगा तथा उसका स्वास्थ्य सदा उत्तम रहेगा। इसी प्रकार धैर्य एवं संतोष का गुण अपनाने से मनुष्य थोड़े में ही संतुष्ट होकर सुखपूर्वक परिवार का पालन पोषण कर सकता है। यह एतान विंशति गुणाना चरिष्यति मानवः कार्यावस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति। उपर्युक्त श्लोक द्वारा इस अध्याय की समाप्ति करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य उपर्युक्त 20 गुणों को ग्रहण कर लेगा उसका जीवन सुख से परिपूर्ण और सफल हो जाएगा। इनके प्रभाव से खुशियां उसकी दासी बनकर रहेंगी तथा वह निरंतर सफलता का शिखर छूता जाएगा।